चलिए हम लोग इस वीडियो में एक इनइक्वलिटी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन ये कि सॉल्व x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस फाइव ग्रेटर देन टू। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे समझेंगे। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं। तो पहले इनइक्वलिटी लिख लेते हैं, क्या है, x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस फाइव ग्रेटर देन टू। ओके, तो सबसे पहला काम ये करना है कि जो RHS में जो भी नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, उतना ही हम दोनों तरफ माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम इधर माइनस टू करेंगे और इधर माइनस टू करेंगे इनइक्वलिटी के दोनों तरफ, तो फिर इधर जीरो आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो स्टेप रहेगा कि x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस फाइव माइनस टू, ठीक है, तो इसको ऐसे करके तो ये ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। ठीक है, इस साइड। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस टू एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स प्लस फाइव, ठीक है, ये आपने LCM के तरीके से इसको कर दिया। ठीक है, इज ग्रेटर देन जीरो। ओके, चलिए अब आगे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, अब इसको सिंपली पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो x माइनस टू एक्स माइनस टेन अपॉन एक्स प्लस फाइव ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने पूरा सॉल्व किया है, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व अपॉन एक्स प्लस फाइव ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, यहाँ से आपने माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, माइनस कॉमन लिया तो ये ब्रैकेट में एक्स प्लस ट्वेल्व अपॉन एक्स प्लस फाइव ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जैसे कोई भी नंबर लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन बी, अगर हम दोनों इनइक्वलिटी के दोनों साइड में अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 4 ग्रेटर देन 3 है, ठीक है, अगर हम माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दें तो ये -4 इधर -3, तो अब आप देखेंगे कि इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है, तो -3 नंबर बड़ा है, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस साइन हटा दिया, तो ये इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया, लेस देन जीरो आ गया। ठीक है, अब इस इनइक्वलिटी को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले हम बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, आपको ये समझना है कि अगर a अपॉन बी लेस देन जीरो है, मतलब इस टाइप से कोई भी नंबर लिखा हुआ है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है, वो निगेटिव है। ठीक है, तो इसमें निगेटिव कब आ सकता है, या तो न्यूमरेटर पॉजिटिव और डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, ठीक है, तब नेगेटिव मिलेगा आपको। ठीक है, या फिर न्यूमरेटर नेगेटिव हो और डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो, तब नेगेटिव मिलेगा। यही दो केस मिल सकते हैं आपको। ठीक है, ओके, तो इस चीज़ को आप समझेंगे, सही से समझेंगे, यही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है कि x प्लस 12 ग्रेटर देन जीरो, या तो x प्लस 12 पॉजिटिव होगा एंड और x प्लस 5 लेस देन जीरो, x प्लस 5 क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, तो एक चीज़ पॉजिटिव और एक चीज़ निगेटिव हो गई, तो ये इनइक्वलिटी बन रही है। ठीक है, मतलब इसको हमने ऐसे लिखा। ठीक है, ऐसे ही और एक केस और दूसरा लेना। ठीक है, अब एक चीज़ समझना है, यहाँ पर एंड आएगा कि x प्लस 12 अपॉन एक्स प्लस 5 है, तो दो केस हमने ये लिए हैं, इसमें एंड आएगा। ठीक है, और ठीक है, तो जब और मतलब अब एक दूसरा नया केस ले रहे हैं। ठीक है, तो ये x प्लस 12 लेस देन जीरो एंड x प्लस 5 ग्रेटर देन जीरो। ओके, मतलब कि इसको हमने निगेटिव बनाया न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को हमने पॉजिटिव बनाया। ठीक है, अब दोनों को हम इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे अलग अलग। तो आपने पहला वाली इनइक्वलिटी सॉल्व कर दी, तो x ग्रेटर देन -12 आ जाएगा एंड x लेस देन -5, और x लेस देन -12 एंड x ग्रेटर देन -5 है। ये नॉट पॉसिबल इस वजह से लिखा है कि अगर आप ये दोनों, चलिए पहला वाला डायग्राम देखते हैं कि x ग्रेटर देन -12 है, कोई नंबर लिया यहाँ पर, एक -12 और एक -5, तो अगर -12 से कोई भी नंबर बड़ा है तो आगे जाएगा। ठीक है, और x लेस देन -5, ठीक है,
और एंड लगा है तो इन दोनों का जो है कॉमन पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो लेस देन -5 है तो ये इधर -इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा और ये +इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, तो कॉमन पार्ट लेना है, ठीक है। तो ये वाला जो है जो रीज़न है ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला आंसर क्यों नहीं होगा, x लेस देन -12 है तो ये -इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और ये +इन्फिनिटी की तरफ अगर +इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, अगर एंड लगा हुआ है तो अब इसमें देखेंगे इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट कितना है, तो इन दोनों में तो कोई कॉमन पार्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन इसमें हमें नहीं मिलेगा, मतलब x की कोई भी वैल्यू हमें नहीं मिलेगी जो कि इस वाले सॉल्यूशन में हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और ये मतलब बेसिक तरीका है इस इनइक्वलिटी के द्वारा समझने का, अदरवाइज वेवी कर्व मेथड आता है उससे और आसानी से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो वेवी कर्व मेथड है वो उसको भी जो है इनइक्वलिटी में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है।